हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण एंड यू आर वाचिंग बिट्टूस जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। नो झंझट, रट लो फटाफट। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निहारिका, जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो वह कौन सा तारा है जो विस्फोटी तारा कहलाता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अभिनव तारा, जो कि विस्फोटी तारा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह पता लगाया था कोपरनिकस ने। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, तो वह कब दिखाई देता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हम यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 21% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सौर पृष्ठ पर तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है तो उसमें लग जाते हैं ऑप्शन डी, 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को ही भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है वह है शुक्र ग्रह, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या बहन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता, क्योंकि यह एक चमकता हुआ ग्रह है जो चमकीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो व्यक्ति था जो प्रथम बार साउथ पोल पर पहुंचा था वह था रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी
पर होती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य से नज़दीक कब होती है, तो 3 जनवरी। और यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो 4 जुलाई को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी या सूर्य से पृथ्वी की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य, जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो पृथ्वी की परिधि को मापने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज के द्वारा पृथ्वी की परिधि मापी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की हम बात करें तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था तो उसका नाम जूनो है, तो वह किससे संबंधित है? तो वह है बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह क्या है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शनि ग्रह जो है नेपच्यून से ठंडा ग्रह है, सर्वाधिक ठंडा नेपच्यून से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह तो किसकी उपस्थिति में करता है? मेथेन गैस की। मेथेन गैस के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, मेथेन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सी ऑफ ट्रिकोलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रिकोलिटी कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रिकोलिटी चंद्रमा पर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किरीट या कोरोना, जिसने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। तो अभी नॉर्मल स्थिति हो गई है, तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 30 सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही मस्त वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।